हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, काफ़ी लंबा समय हो गया गायत्री माता की साधना से संबंधित मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि मेरी माता गायत्री की गुप्त साधनाएं चल रही थी। तो आज हम आपके लिए एक दिव्य अनुभव लेकर के आए हैं। जब साधक के द्वारा 50 लाख गायत्री मंत्रों का जाप संपन्न हुआ है और 1 लाख आहुतियाँ दी गई हैं, तो इन दौरान उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई और कैसे विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ये सब आज हम इस अनुभव के माध्यम से बताएंगे। मित्रों, गायत्री मंत्र संसार में जितने भी मंत्र हैं, तीनों लोकों में जितने भी मंत्र हैं, जितने भी स्तुतियां हैं, उन सभी मंत्रों और स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ है। आज साधक के अनुभव से जानेंगे हम, जो गायत्री साधना के दौरान साधक को दिव्य अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों के द्वारा हम आज जानेंगे। आमतौर पे लोगों को यही बताया जाता है कि गायत्री वेद मार्ग की साधना है और इस साधना में काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन मित्रों ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो गायत्री बहुत ही अल्पकालिक साधना है, लेकिन इस साधना में आपको धैर्य की ज़रूरत होती है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है और माता पर पूर्ण विश्वास रख करके जिन्होंने गायत्री मंत्र को जपा है, जीवन में उन्हें हर प्रकार की दिव्य विभूतियों की प्राप्ति हुई है। ये इतिहास गवाह रहा है। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने गायत्री साधना के बल पे वो चमत्कारिक कार्य किए हैं जो कि किसी भी दूसरी साधना के बल पे करना संभव न था। इनमें से सबसे अधिक चमत्कारिक ऋषि जो थे, महर्षि विश्वामित्र थे, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक गायत्री की साधना की और गायत्री माता की शक्ति से सृष्टि रचना करने की सामर्थ्य प्राप्त करी। और जब भगवान का अवतार हुआ त्रेता युग में, तो उन्होंने गुरु किसे बनाया? गुरु उसे ही बनाया जिन्होंने गायत्री को भजा था। पहले नंबर पे वशिष्ठ और दूसरे नंबर पे विश्वामित्र। इन दोनों ने ही गायत्री की कृपा को प्राप्त किया, ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया और साधना की। इसीलिए भगवान ने इन्हें ही अपना गुरु पद प्रदान किया। तो ये गायत्री की महत्ता है। जब भगवान के अवतार भी धरती पे हुए हैं, तो ऐसे दिव्य विभूतियों के सम्मुख वो झुक गए, प्रणाम किया। ये गायत्री माता की साधना का प्रतिफल ही था कि एक सामान्य मनुष्य को माता गायत्री की साधना के द्वारा ब्रह्मर्षि बनते देखा गया। तो अब हम बात करेंगे कि गायत्री साधना लंबी होते हुए भी छोटी कैसे है। तो अगर आप किसी भी सिद्धि या मंत्र को लेते हैं और उसकी साधना करते हैं, तो हो सकता है उसकी सिद्धि प्राप्त करने में आपको बहुत ही लंबा समय मिल जाए। मंत्र की कृपा तो अवश्य ही मिल जाएगी आपको कम समय में, लेकिन उसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने में बहुत ही लंबा समय लगता है। कहा गया है कलयुग में बिना गायत्री के कोई भी मंत्र प्रभावी नहीं होता है। मंत्रों की जो प्राण ऊर्जा है वो गायत्री के द्वारा ही उसको प्राप्त होती है। बिना गायत्री साधना के कोई भी मंत्र फलित नहीं होता है। और अगर आप गायत्री साधक हैं तो आपको समस्त प्रकार के मंत्र फलित हो जाएंगे। लोग महाविद्या साधना से बहुत ही भयभीत रहते हैं, बोलते हैं बहुत खतरनाक साधना है, इससे दिक्कत होती है, ये है वो है। लेकिन जब हमने गायत्री का अनुष्ठान किया और गायत्री का अनुष्ठान करने के बाद महाविद्या साधना की, तो महाविद्याओं की कृपा तत्क्षण ही प्राप्त हो गई। गायत्री एक ऐसी साधना है जो साधक के अंदर पात्रता का विकास करती है। आप जितना ज़्यादा ही गायत्री साधना करते चले जाओगे, आप किसी भी सिद्धि को धारण करने योग्य होते चले जाते हो। बिना गायत्री के साधक में पात्रता विकसित हो ही नहीं सकती और साधक भटक जाता है। हमने देखा कि हमारे वो शिष्य जिन्होंने गायत्री को नहीं जपा था, थोड़े बहुत महाविद्या साधना करने के पश्चात ही उनके अंदर अहंकार उत्पन्न होने लगा और वो मार्ग से भटक गए और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत मार्गों का अनुसरण करने लगे।
लेकिन वो शिष्य जिन्होंने गायत्री जप करके हमसे महाविद्या साधना प्राप्त की थी, वो आज सफल हैं और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। और कोई भी साधना मैं उनको देता हूँ, वो सभी साधनाओं को संपन्न कर ले जाते हैं और माता की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। ये गायत्री की महत्ता है। तो मैं बताने वाला हूँ कि जब मैंने गायत्री का 50 लाख मंत्र पूर्ण किया, तो इससे मुझे जितनी भी इन समय में मैंने बहुत सारी साधनाओं को संपादित किया। भगवान शिव की साधना की। गायत्री में 24 देव शक्तियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि जब गायत्री मंत्र कर रहा हूँ तो मैं 24 अलग अलग देव शक्तियों का भी अनुष्ठान करूँगा। तो हमने शिव जी का किया 24 लक्ष्य, फिर भगवान नारायण का भी किया और माता दुर्गा का भी किया। इस तरह से महाविद्याओं की भी साधना की और गायत्री मेरी चलती रही। गायत्री को मैं एक निश्चित जब संख्या लेकर के चलता रहा और साथ में महाविद्या साधना, शिव साधना, विष्णु साधना, जितने भी देवी देवताओं की साधना है, मैं उसको साथ लेकर के चलता रहा और दिव्य अनुभव घटित होता रहा। मैंने ये पाया कि जब मैं गायत्री मंत्र जपता हूँ तो मैं सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता हूँ। जब गायत्री मंत्र की संख्या को कम कर दिया जाता है और किसी दूसरे मंत्रों को जपता हूँ तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, परीक्षाएँ बहुत ज़्यादा होने लगती हैं और साधना खंडित होने का खतरा भी बढ़ जाता है, तांत्रिक प्रयोग भी आने लगते हैं, शत्रुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही मैं गायत्री साधना ज़्यादा कर देता हूँ, गायत्री मंत्रों का जाप ज़्यादा कर देता हूँ, तो सारे शत्रु गायब हो जाते हैं। उनका कोई भी तंत्र मंत्र प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग कुछ भी नहीं चल पाता, सारे प्रयोग ध्वस्त हो जाते हैं। तो और गायत्री माता के दर्शन भी होते हैं, अनुभव भी बढ़ जाते हैं। जिस शक्ति का मैं आवाहन करता हूँ वो शक्ति अवश्य ही मुझे स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती है। गायत्री साधना करने के पश्चात ही ऐसा घटित हुआ है। कुछ व्यक्ति भी मेरे संपर्क में आए जो बहुत ही स्वार्थी थे और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मुझसे झूठ बोल करके उन्होंने साधनाएं ली। उनको भी अनुभव होने लगा तो वो शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे और उन्होंने मेरे साथ छल भी किया और सोचा कि मेरी शक्ति को वो किसी भी प्रकार के तांत्रिक भोग दे करके वाम कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और हमने उनसे शक्ति का जो भी अंश उनको दिया था, जो भी दीक्षा दी थी, उसका प्रभाव कम कर दिया और शक्ति को वापस उसका आवाहन अपने पास करके और माता से प्रार्थना कर दी कि वो आपकी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर पाएँ। जिसके कारण ऐसे व्यक्ति जो माता की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे उनको मुंह की खानी पड़ी और वो भाग गए और हमने समय रहते ही उनको पहचान लिया। अब तो कोई भी आता है, मैं देखते ही उसको पहचान लेता हूँ कि वो कैसा व्यक्ति है, उसको दीक्षा देनी है नहीं देनी है ये। और जब भी कोई व्यक्ति आता है तो मैंने फैसला किया है कि उसे सर्वप्रथम गायत्री की ही साधना कराऊंगा, क्योंकि गायत्री साधना करने के पश्चात साधक का पतन होने की संभावना कम हो जाती है और जो व्यक्ति गायत्री की साधना नहीं करता है उसके पतन होने की संभावना लगातार बनी रहती है। क्योंकि जिसके ऊपर गायत्री माता की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सभी देवी देवता कृपा करते हैं। और मेरे 50 लाख जप होने से मुझे इतनी शक्ति प्राप्त है कि कोई भी तांत्रिक, अघोरी, किसी भी प्रकार का तांत्रिक साधक हो, किसी भी तंत्र मंत्र की शक्तियों का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। वो कोई भी अस्त्र चलाए, किसी भी अस्त्र का कोई भी असर नहीं होता है। जबकि मैंने अभी विश्वामित्र की संरक्षकता प्राप्त की है, क्योंकि जो गायत्री का अनुष्ठान है वो 24 लक्ष्य का नहीं 32 लाख का अनुष्ठान है और 32 लाख का जैसे अनुष्ठान पूर्ण होता है तो साधक विश्वामित्र की संरक्षकता प्राप्त कर लेता है। लेकिन 1.25 करोड़ का अनुष्ठान पूरा होने पर वशिष्ठ की संरक्षकता प्राप्त करता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों के साथ विमोचन होने पर गायत्री संपूर्ण रूप से कार्य करती है। और 1.25 करोड़ का अनुष्ठान कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं है। यदि साधक दृढ़ संकल्प होकर के धैर्य के साथ इस अनुष्ठान को पूर्ण करे तो अवश्य ही अनुष्ठान को पूर्ण कर लेगा। और साथ में आप दूसरी साधनाओं को भी कर सकते हैं, वो साधनाएं भी आपको फलित होती चली जाएंगी। जब तक साधक गायत्री माता का 1.25 करोड़ का लक्ष्य पूर्ण करेगा तब तक उसे सभी प्रकार के मंत्रों और सभी प्रकार के देवी देवताओं की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो प्रदान कर देती हैं। गायत्री मंत्र जपने का सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि माता स्वयं ही
अपने साधक का मार्गदर्शन करती हैं और उसे हर प्रकार के संकटों से बचाती हैं। तो मित्रों, मेरे गायत्री साधना के दौरान बहुत सारे विघ्न आए, लेकिन माता ने मुझे सभी प्रकार के विघ्नों से बहुत ही सहजता के साथ निकाल लिया और लोगों ने मुझे गायत्री माता की कृपा को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा से वंचित करने के लिए बहुत ही प्रयास किए ताकि मैं साधना ना करूं। तंत्र मंत्र करके मेरे शिष्यों को परेशान किया गया, लेकिन माता गायत्री ने मुझे सूझबूझ के साथ इतना आत्मबल प्रदान किया कि मैंने उन सभी का सामना करते हुए और अपनी साधना को बनाए रखा और अंततः विजय सी मेरी ही हुई। जो भी मेरे शत्रु थे सब ध्वस्त हो गए और उनके कोई भी तंत्र प्रयोग, कोई भी अभिचारिक प्रयोग हमारी ऊपर काम नहीं करते हैं और ना ही हमारे शिष्यों के ऊपर काम करते हैं। माता की कृपा से मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं जिस किसी के ऊपर भी हाथ रख देता हूँ, कोई भी बड़े से बड़ा अघोरी तांत्रिक उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। उसकी कोई भी शक्ति उसका अहित नहीं कर सकती है। और जिस किसी भी साधना को मैं संपादित करता हूँ, ये साधना को करता हूँ, साधना में मुझे सहज ही सफलता प्राप्त हो जाती है। अगर आप किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधना करेंगे तो हो सकता है आपको 30 से 35 साल लगे सिद्धियों को प्राप्त करने में, लेकिन मैंने बहुत ही अल्प समय अर्थात 7 साल की साधना में सभी प्रकार के मंत्रों की सिद्धियों को मैंने प्राप्त कर लिया। और किसी भी मंत्र का मैं प्रयोग करता हूँ तो वो मंत्र हमारे लिए बहुत तीव्र गति से काम करता है। ये माता गायत्री का ही प्रताप है। इसलिए मित्रों, गायत्री को सर्वोपरि रख करके आप साधना करिए, जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जय माँ गायत्री, जय गुरु।